दोस्तों हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आज रसपान कीजिए फाल्गुन मास महात्म्य के तीसरे अध्याय का। श्री सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि में सायकाल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष काल के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवतागण उनके गुणों का स्तवन करते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को मोक्ष काल में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता के अहंकार से अंधे और भव सागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए यह प्रदोष रथ पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भर को जल्दी ही दूर करके संपत्तियों से पूर्जित हो जाता है। निदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो सब धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञा थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। फिर शल्यव देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरा हुआ देखकर विदर्भ राजा विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आए। बोल मत शाल विदेशी क्षत्रियों के साथ राजा का बड़ा भीषण युद्ध हुआ। शल्यव की बहुत बड़ी सेना मर गई, परंतु अंत में विदर्भ राजा भी उनके हाथ से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भ राजा सत्यरंजन से निकालकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई और समय वह गर्भवती थी। प्रातःकाल होने पर धीरे धीरे गर्भ से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के बाद एक स्वच्छ तालाब देखा और वह उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के ही नीचे पवित्र प्रतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके बाद अत्यंत प्रयास से व्याकुल होकर वह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी मगरमच्छ ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक तो पैदा होते ही अपने माता पिता से हीन हो गया और भूखे प्यास से पीड़ित होकर उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। वह नवजात शिशु जब इस प्रकार रो रहा था, उसी समय भाग्यवश वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आई थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी, घर घर भीख मांगकर अपना जीवन बिताती थी। उसका नाम उमा था। उस सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा और अनाथ की तरह रोते हुए देखकर उसने मन ही मन विचार किया, आओ, यह तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई है? इसका पिता है ना, कोई बंधु बंधुआ आसपास है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर की भूमि पर सो रहा है। यह चंडाल का पुत्र है या शुद्ध या वैश्य का बालक है, या फिर ब्राह्मण का, या फिर क्षत्रिय का शिशु है? इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को उठाकर अपने संगे पुत्र के साथ इसको अवश्य ही पाल सकती हूँ, परंतु यह किसी कुल का है ये ना जाने के कारण इसे छूना का सहज तो मुझे नहीं होता। वह पवित्र प्रतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी कि उसी समय एक सन्यासी महात्मा वहां आ गए। वे ऐसे दिख रहे थे मानो साक्षात शंकर ही हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, दुख ना कर दो, हृदय के संशय को दूर करके इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हारे शीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे दयालु भिक्षु तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मण ने अब अपने बेटे के समान ही पालन पोषण प्रारंभ कर दिया। एक चक्रा नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार
को भी पालने लगे। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी की तथा राजा के पुत्र का भी सत्कार कर दिया। अब वे दोनों स्वर्थ सम्मान होकर दिन दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपन्य संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। दोनों बालकों के साथ भिक्षा मांगती हुई देवयोग से देवी मंदिर में गई। वहां बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शल्य नामक मुनि कहने लगे, आओ, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करता है। इसी ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ही ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया। षडेला मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भारी सभा में मुनि को प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर ही मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। हालांकि अब तक इसके कुल का पता नहीं लगा, फिर भी मैं पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्र से देखते हैं, हे मुनिवर, इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन है। तब मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, यह तो विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। ऐसा कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मरे जाने का और उसकी माता का गृह द्वार अर्थात मगरमच्छ द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बतला दिया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ, इसलिए उसने फिर प्रश्न किया, महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में ही क्यों मारे गए और इस बालक की दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूरी तरह नष्ट करके यह पुनः राज्य कैसे प्राप्त कर पाएगा? मेरा यह पुत्र भी भिक्षा में मिले अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, इसलिए इसकी दरिद्रता को निवारण कर भी क्या उपाय है, यह बताने की कृपा करें। तब महामुनि ने कहा, इस राजकुमार के पिता विंध्यर्व एवं पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञात थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में लीन थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कुल्हल मच गया। उस उत्कृष्ट शब्द को सुनकर राजा बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़कर नगर में शोभा फैलाने की आशंका से राजा भवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रुओं को पकड़कर उसके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राजा का ही सम्मत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा के बीच छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके हो गया। वहीं राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राजा हुआ था। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों का सार और उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणाविद से सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अन्यायचित होकर परमेश्वर की चरणाविद से पूजा करते हैं वह इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य स्त्री पुत्र भगवान और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। हे ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था और इसने अपनी सारी आयु केवल दान लेने में बिताई थी। यज्ञ आदि सत्कर्म कभी नहीं किए हैं, इसलिए यह इस जन्म में दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इस दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। श्री सूत जी कहते हैं, मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजा की विधि का क्रम पूछा। तब मुनि बोले, दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को मुनि जब निराहार रहें तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करें, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके
धीर पुरुष संध्या और जप आदि नित्य कर्मों को विधि पूर्वक करके मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करे। भगवत विग्रह में आगे की भूमि को नए निकले हुए शुद्ध जल से भले भांति दलीप पोत कर सुंदर मंडप बना ले। धोती वस्त्र आदि के द्वारा उस मंडप को सब ओर से घेर दें। ऊपर से चद्रों का आदि लगाकर फल फूल और नए अंकुर से उसे सजाएं। मंडप के बीच की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकिता करके उस पर सुशोभित और उत्तम आसन बिछाकर बैठे और हृदय में भक्ति भाव से युक्त होकर पूजा की सभी सामग्री एकत्रित करें। फिर पवित्र भाव से शास्त्रोक्त मंत्र द्वारा देवपीठ को आमंत्रित करके इसके बाद क्रमानुसार आत्मा शुद्धि और भूत शुद्धि आदि करके 3 प्राणायाम करके उसके बाद बिंदु युक्त बीज शर के द्वारा विधि पूर्वक मात्र का न्याय करें। फिर पार देवता का ध्यान करके मृत का न्यास की विधि पूरी करके फिर परम शिव का ध्यान करके पीठ के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करें। दक्षिण भाग में गणेश जी को मस्तक झुकाकर दोनों अंशों में अर्थात कंधों और जांघों के बीच अदा धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य का ध्यान करें। नाभि और पार्श्व भागों में अधर्म अज्ञान वैराग्य और अंशवर आदि का न्यास करें। फिर हृदय में अनंत आदि का न्यास करके देवपीठ पर मंत्र का न्यास करें। फिर क्रमश न्यास करके हृदय में कमल के भली भांति भवन करें। वह कमल 9 शक्तियों से युक्त और परम सुंदर हो। उसी कमल की कर्णिका में कोटि कोटि चंद्रमा के समान प्रकाश समान उमापति भगवान शिव का ध्यान करें। किसी प्रकार की भगवान की 3 नेत्र हैं। मस्तक पर चंद्रमा और मुकुट शोभा पाता है। जटा जूट कुछ पीली हो गया है। उस पर रतन जटा किरीटी सुशोभित हैं। उनके कंठ में नील चिन्ह है और अंग अंग में उदारता सूचित होती है। सर्पों का हार से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। उनके एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय की मुद्रा है। वे फारस धारण करते हैं। उन्होंने नागों का कंकाड़ केरु अगत तथा मुद्रिका धारण कर रखी है। वे व्याक चर्म पहने हुए हैं। रत्नम सिंहासन पर विराजमान है। उनके बाएं भाग में गिरजाराज नंदिनी उमा देवी का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव जी तथा गिरजा देवी का ध्यान करके क्रमश गंध आदि से उनकी मानसिक पूजा करें। अर्थात कि सारा ध्यान मन ही मन करना है। 5 वैदिक मंत्रों से गंध आदि द्वारा पूर्व वक्त 5 स्थानों में अथवा हृदय में पूजा करें। फिर मूल मंत्र से 3 बार हृदय में ही पुष्पांजलि दें। उसके बाद सिंहासन पर महादेव जी का पुनः पूजन प्रारंभ करें। पूजा के आरंभ में एकाग्रचित्त होकर संकल्प पढ़ें। फिर हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान और आह्वान करें कि हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। संसार भय से पीड़ित हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल हूँ और दीन हूँ। हे वृष वाहन, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले हैं। महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। इस प्रकार संकल्प और आह्वान करके फिर पूजा आरंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात मनुष्य एकाग्रचित्त होकर रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वह स्थापित किए हुए शंख के जल से और पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करे। तरह तरह के मंत्रों से आसन आदि उपचारों को समर्पित करे। भवन द्वारा दिव्य वस्त्रों से विभूषित स्वर्ण सिंहासन की कल्पना करें और उसी पर भगवान को विराजमान कर 8 गुण युक्त अर्घ और पद निवेदित करें। फिर शुद्ध जल से आचमन कर मधुपाक दें। इसके बाद पुनः आचमन के लिए जल देकर उच्चारण पूर्वक स्नान कराएं। फिर यज्ञोपवित्र वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। परम पवित्र अष्टांग युक्त चंदन चढ़ाएं। बिल्व मद्र लाल कमल धतूरा कनेर
सनई का फूल, चमेली, कुशा, आपमार्ग, तुलसी, जूही, चंपा, भटक या और करावीर के फूलों में से जितनी मिल जाएं उन सबको शिव उपासक भगवान शिव पर चढ़ाएं। इनके अलावा भी नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदित और उसके बाद लाल चंदन से उत्पन्न धूप और निर्मल दीप समर्पित करें। इसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन और सगा मिठाई, पूहा, शक्कर और गुड़ से बने हुए पदार्थ और खीर का निवेद भोग लगाएं। मधु, दही और जल भी अर्पित करें। उसके खीर का ही मंत्र द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि में हवन करें। यह होम शास्त्रोक्त विधि से आचार्य के कहे अनुसार संपन्न करना चाहिए। भगवान शंकर को नैवेद्य देकर मुख शुद्ध के लिए उत्तम तांबा अर्थात पान अर्पित करें। धूप, आरती, सुंदर छात्र, उत्पन्न दर्पण को वैदिक तांत्रिक मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक समर्पित करें। अगर यह सब करने से आपने में शक्ति ना हो तो अधिक धन का अभाव होते हो तो अपने पास जितना ही धन हो उसी के अनुसार भगवान की पूजा करें। गौरीपति शंकर भक्ति पूर्वक भेंट किए हुए पुष्प मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद स्तोत्र द्वारा स्तुति करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। फिर परिक्रमा करके पूजा समर्पित करने के बाद विधि पूर्वक श्री गिरजापति की प्रार्थना करें कि हे देव जगन्नाथ, आपकी जय हो। सनातन शंकर, आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के आदि स्वर, आपकी जय हो। सर्व देव पूजित, आपकी जय हो। सर्वगुणता, आपकी जय हो। सबको वर देने वाले प्रभु, आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र जानने योग्य महेश्वर, आपकी जय हो। नागराज वासुकी को आभूषण के रूप में धारण करने वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। हे गौरीपते, आपकी जय हो। चंद्रशेखर शंभु, आपकी जय हो। कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी शिव, आपकी जय हो। अनंत गुणों के आश्रम, आपकी जय हो। भयंकर नेत्र वाले रुद्र, आपकी जय हो। अच्युत निरंजन, आपकी जय हो। नाथ दया सिंहो, आपकी जय हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हे शंभु, आपकी जय हो। दस्तर संसार सागर से पार उतारने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। महादेव, मैं संसार के दुखों से पीड़ित और खिन्न हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दरिद्र के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। बड़े बड़े पापों ने मुझे एकाग्रत कर लिया है। मैं महान शोक से नष्ट और बड़े रोग से व्याकुल हूँ। सबोर से क्षण के भर से लदा हुआ हूँ। पाप कर्मों की अग्नि में जल रहा हूँ और ग्रह से पीड़ित हो रहा हूँ। शंकर जी, मुझ पर प्रसन्न होइए। निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरजापति से प्रार्थना करे। धनटाय अथवा राजा को इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शंकर जी, आपकी कृपा से मेरे सदा आनंद रहे। मेरे राज्य में लुटेरे ना रहें, सब लोग निर्प्रदा होकर रहें। पृथ्वी पर अकाल, महामारी आदि के संताप शांत हो जाएं। सबकी खेती धन धान्य से समुद्र और संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष काल के दिन गिरजापति भगवान शंकर की आराधना करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश, सब प्रकार की दरिद्रता का निवारण और समस्त मनवांछित वस्तुओं का दान करने वाली शिव पूजा का वर्णन किया। यह शिव जी की पूजा शिव जी के द्रव्य का हरण करने के पापों को छोड़कर शेष सभी महापाप और उपपापों के महान समुदाय का नाश कर डालती हैं। अगर यह दोनों बालक इसी प्रकार शंकर भगवान का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही उन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। शडेला मुनि का यह वचन सुनकर उसी ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे भगवान, आज मैं आपके दामंत्र से कृतज्ञ हो गई। यह दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। हे ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र है और इसका नाम सूचिव्रत है। यह राजकुमार है जिसका मैंने नाम धर्मगुप्त रख दिया था। यह दोनों बालक और मैं आप सभी अब आपके चरणों का दास हैं। इस घोर दरिद्र सागर से घिरे हुए हम सबका आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत का
समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना का मंत्र विद्या का उपदेश दिया, जिसके बाद दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। मुनि के उपदेश अनुसार दोनों प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव जी की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार अर्थात वह ब्राह्मणी का पुत्र राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया और वह मौज से देर तक इधर उधर घूमता रहा। वह झरने के जल के अज्ञात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें गड्ढा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह सहज हर्ष और कुतूहल से भरकर उसके पास गया और उसे देवता की कृपा से प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर पर चल दिया और घर के भीतर उस घड़े को रखकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ, ये भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो, जिन्होंने दया करके घड़े के रूप में एक खजाना दिखला दिया है। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाया, कहा, पुत्र, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बांट लो। माता की बात को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजकुमार उनसे कहने लगा कि यह तुम्हारे ही पुत्र का पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इस खजाने को बांट कर नहीं लेना चाहता। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का यह स्वयं ही उपभोग करके वे दयालु भगवान शंकर तो मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उस घर में 1 वर्ष बीत गया। एक दिन वह राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं का परस्पर कीड़ करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही है। स्वच्छ अंतकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का समर्पण त्याग देते हैं और यह रमणीयाएं छल करने वाली तथा वाणी द्वारा अनुन्याय विनय करने में कुशल हैं। यह पुष्पों को अपनी दृष्टि मात्र से ही मोहित कर लेती हैं, इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी भी स्त्रियों के पास जाकर उन्हें वार्तालाप ना करें। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार तो लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु तो राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चल गया और गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अपनी सखियों से बोली, सहेलियों, यह तो थोड़े ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुन्ना और वकल आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहाँ जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। तुम फूलों को इकट्ठा करके पुनः यहाँ आ जाना। उसके इस प्रकार आदेश देने पर सखी तो वन के भीतर चली गई और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर नजर लगाई वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा, हे कमल नयन, तुम कौन हो, किस देश से यहाँ आए हो और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बतलाया कि मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए। शत्रुओं ने मेरा राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरे के राज्य में गुजारा कर रहा हूँ। यह सारी बातें बताकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो, यह तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो? इस प्रकार पूछने पर कन्या कहने लगी, महाराजकुमार, एक द्रवित नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुलों के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा जानती हूँ, तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है। इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कृष्ट भरती है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट दिया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, मैं एक बात कहूँ,
मैं राजन और निर्धन हूँ, तुम मेरी प्रिय कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की तरह अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों कर रही हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम, आपका कहना ठीक है, मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूंगी। आप इस समय घर को पधारिए और परसों प्रातः काल पुनः यहीं दर्शन दीजिए, आपसे कुछ समय कार्य है। ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने से उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमारी के पास लौट आया। उसने ब्राह्मण कुमार से सारी बात बताई और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। घर पहुंचकर प्रतिव्रता ब्राह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनकर राजकुमार ने प्रसन्न किया और पूर्व निश्चित समय आने पर वह पूर्ण दिव्य पुत्र के साथ उसी वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि गंधर्व राजा और उसकी कन्या दोनों वहां उपस्थित हैं। गंधर्व राजा ने वहां आए हुए दोनों कुमारों का आनंद किया और सुंदर आसन पर बैठ गया। बैठकर राजकुमार ने कहा, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा कि पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है जो इस समय अकिचन है। उसका राज्य छीन गया है। शत्रुओं ने उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में लीन रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितृ मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर ही मैं अपने घर को आया। यह मेरी इस कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। यह सब परम दयालु भगवान शंकर जी की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या के साथ लेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अशुंभा को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर भी बैठाऊंगा। आपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव को लोक में जाओगे और वहीं भी मेरे यहाँ कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्व राजा ने उस वन में राजकुमारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उपहार में परम उज्जवल रतन भर भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि तथा दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए। दिव्य आभूषण वस्त्र स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नीले घोड़े और हजारों सेना के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्र अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तस्कत अभेद श्रवणमय शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्व राज्य में प्रसन्नचित्त होकर 5,000 दासियां दी। इतनी ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्व की चतुरंगी सेना भी भेंट की। इस प्रकार प्रथम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। पुत्री की विवाह कर गंधर्व राजा स्वर्गलोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के अनंतर गंधर्व की सेना के साथ अपने नगर को गए और वहां उन्होंने शत्रुओं का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्न सिंहासन पर अरुण होकर अंक राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र की तरह पालन किया था वही उनकी माता हुई। वह ब्राह्मण कुमारी भी भाई हुआ और गंधर्व राज्य पुत्री अशुंभ महारानी के पद पर प्रतिष्ठा हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विंध्य देश का राजा हो गए। इस प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति की आराधना करके मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के दिन परम अद्भुत पुण्यमय महात्मा को उस व्रत के दिन शिव पूजा
के पश्चात एकाग्रचित होकर सुनता हुआ पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धर्म को पाता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। राधे राधे।